हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? कवक के कारण, है ना। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी जो जिसको हम लोग अपघटक कहते हैं, जो अपघटित हो जाता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वैसे पदार्थ को जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस में डुबाकर रखा जाता है? मिट्टी तेल में। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो आप सब जानते हैं दहन के लिए सहायक क्या है? ऑक्सीजन है ना। यदि हम देखते हैं कि एक मोमबत्ती यदि जल रहा है और उसको यदि हम ढक देते हैं, ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, तो मोमबत्ती क्या हो जाती है? बुझ जाती है। क्या हो जाती है? बुझ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि? तो बर्फ़ पर चलने पर हम फिसल कैसे जाएंगे? क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। कभी कभी एक प्रश्न आ जा सकता है कि खिलाड़ी जो खेलते हैं उनके जूते कीलनुमा होते हैं, क्यों? ताकि उसमें घर्षण कम हो और वो फिसले, और सॉरी, ताकि उसमें घर्षण जो है अधिक हो और वो फिसले नहीं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के मध्य स्थिति में आगे पीछे होने वाले गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा? वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसको आप सब जानते हैं, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? तो मृत पेड़ पौधे किसके कारण? उच्च दाब उच्च ताप दोनों के कारण हो जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे, कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है ना। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप है। आगे हम देखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक है? वृक्ष। यदि मिट्टी का बहाव हो रहा है तो हम वहाँ वृक्ष या झाड़ियाँ लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण संभव है। अगला देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। यदि ऑक्सीजन आ जाएगा तो हम कितना कहेंगे? 21%। कितना प्रतिशत? 21%। ठीक। आगे हम देखेंगे, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, जरायुज जंतु कौन से हैं? तो जरायुज जंतु किसको कहते हैं? जो जंतु अपने समान शिशु को जन्म देता है। तो गाय भी हो जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा, बिल्ली भी हो जाएगा, अर्थात इसमें सभी हो जाएगा। और अंडप्रजक किसको कहते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक है। अगला है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो कोकून होता है,
प्यूपा होता है, वयस्क होता है, अर्थात इनमें सभी। आगे हम देखेंगे विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त कौन होता है? एलईडी। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसमें विद्युत धारा जो है सो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला हम देखेंगे निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। तो सबसे मजबूत रेशा कौन होता है? नायलॉन होता है। अगला हम देखेंगे प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है। आग का जो विरोध करता है उसको कहते हैं मेलामाइन। आगे हम देखेंगे पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है। तो पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म टेरिलीन और पॉलीमर दोनों है, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? हम कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन किरण कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे चमकीला पिंड कौन सा है। तो चमकीला पिंड इसमें कौन सा है? तारे। तारे में अपनी चमक होती है। आगे हम देखेंगे मानव कान की श्रव्यता परास क्या है। तो मानव कान की श्रव्यता परास कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। आगे हम देखेंगे ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता की माप किससे की जाती है? डेसीबल में। किसमें? डेसीबल में। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हम देंगे अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, अर्थात इनमें सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 77। कितनी है? 77। आगे हम देखेंगे काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसको कहते हैं हम लोग? पेट्रोलियम को कहते हैं। और काला हीरा यदि आएगा तो किसको कहेंगे हम? कोयला को कहेंगे, है ना। आगे हम देखेंगे चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। तो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं किससे? नायलॉन से। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ईंधन नहीं है। कौन एक ईंधन नहीं है? सीएनजी ईंधन है, एलपीजी ईंधन है, बायोगैस ईंधन है, लेकिन मृदा ईंधन नहीं है। आगे हम देखेंगे निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? नींबू का रस। आगे देखेंगे कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। तो अत्यंत विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से छोटी कोशिका है। तो छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और अगर बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, है ना। आगे हम देखेंगे ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। आगे हम देखेंगे मलेरिया रोग का कारक है। तो मलेरिया रोग का कारक क्या है? प्रोटोजोआ। अगर प्रश्न आ जाएगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट देखेंगे टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन। अगर स्त्री हार्मोन के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बल का क्या होता है। तो बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसके कारण बल एक सदिश राशि होती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे
अब क्वेश्चन समाप्ति की ओर जा रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। आगे हम देखेंगे विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। वायु किसका मिश्रण है? बहुत आसान प्रश्न है, गैसों का मिश्रण है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, एरोसोल फुहारा में होता है, जिसके कारण ये इसका यदि हम अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ये ओजोन परत को क्षति करता है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पाचन, श्वसन, उत्सर्जन में होता है। आगे हम देखेंगे तैलीय सतह से तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है या घटता है? घर्षण घटता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई चिपचिपा पदार्थ है पूरा, अगर उस पर हम हाथ रखते हैं, कोई भी अगर चलने का प्रयास करते हैं, तुरंत फिसल जाते हैं, है ना, उसमें घर्षण होता ही नहीं है। आगे हम देखेंगे आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं। तो पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। आगे देखेंगे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। वायु नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं, खनिज खनिज जो है इसको खनन करके निकाला जाता है, जो कभी न कभी समाप्त हो सकता है। आगे है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरी पत्तियां में पाया जाता है। नेक्स्ट है और अंतिम है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगर लुई पास्चर के बारे में आ जाएगा तो क्या आपको कहेंगे? किण्वन की खोज किया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किया। और कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। है ना। आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।